अभी हम देख रहे हैं कि जो गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जिस अंदाज में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 752 कंफर्म्ड केसेस हैं कोविड-19 के कल के दिन 17 सितंबर के दिन। और ये एक महीने के अंदर अंदर जो डेली हमारे सामने आदाद शुमार आते रहे उसमें हाईएस्ट नंबर है। और फिर रिकॉर्ड ये भी था कि कल 33,000 से ज़ायद टेस्ट जो हैं कोविड के वो भी कंडक्ट किए गए। सो ये एक तशवीश जो है वो पाई जा रही है कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि ये कोविड जो है ये सर उठा रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। सिंध ने बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बंद भी कर दिए हैं। ओवरऑल अगर हम पूरे मुल्क में देखें तो कोरोना के बायस मुल्क भर में पहले 22 तालीमी इदारे बंद किए गए थे और आज 13 मज़ीद तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है SOPs को फॉलो ना करने पे। और इस वक्त मुल्क में जो शराफाल केसेस की बताई जा रही है, जो तादाद बताई जा रही है, वो 6,000 से भी बढ़ गई है। सो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है और इसके क्या मुहर्रिकात हैं? क्या तालीमी इदारे खुलने के बाद इस किस्म की लापरवाही देखने को मिली है या कुछ और वजूहात हैं? पहले बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन टास्क फोर्स कोविड साइंस कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली लोग एक बार फिर, क्योंकि ये खबर सामने आई है और NCOC ने भी बताया है कि जिस अंदाज में नंबर बढ़ रहे हैं, सो ये 24 घंटे के अंदर जो 752 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जो टेस्ट हैं वो भी 33,000 से ज़्यादा कंडक्ट हुए हैं, इसकी क्या वजह आपको समझ में आ रही है? एक बार फिर से नंबर क्यों बढ़ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसको दुनिया के पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस वक्त जो है बहुत तेज़ी से दुनिया में ये कोरोना जो है ये फैल रहा है और जो इसकी रफ्तार है फैलने की ये बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा केसेस जो रिकॉर्ड हुए हैं वो पिछले एक रोज़ के अंदर हुए हैं। जो इंक्रीज़ हो रहा है उसकी रफ्तार बढ़ रही है और ये जो है हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोकल सिचुएशन में अक्सर खो जाते हैं और हमें एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव जो है वो सामने नहीं आता। जो इसके 10 लाख अमवात इसकी हो चुकी हैं, 3 करोड़ अफराद जो हैं वो अफेक्टेड हैं और सबसे ज़्यादा जो है USA, हिंदुस्तान, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो इस वक्त अपवर्ड कर्व पर है दुनिया में कोरोना वायरस। अब इंडिविजुअल ममालिक में अप एंड डाउन हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान में जैसे आपने फरमाया कि हम खासे तरीके से कंट्रोल कर लिया है हमने इसको, लेकिन पिछले चंद रोज़ में अब आप देख रही हैं कि तकरीबन 3 गुना 300% के लगभग इजाफा हुआ है नए केसेस के अंदर। और इसकी वजह जो है जो आपने पूछी वो सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग खासे हद तक रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं, शादी हॉल की इजाज़त दी जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पे, और क्योंकि ज़्यादा फैलता है ये एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में, यानी कि बंद कमरों के अंदर या बंद हॉलों के अंदर जहां लोग जमा होंगे, चाहे स्कूल्स में, चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, शादी हॉल में। तो अगर ओपन एयर के अंदर जो है उसके चांसेस फैलने के मुकाबलतन कम होते हैं। तो इस वजह से ये जो है बहुत तेज़ी से ये आग की तरह है, जहां इसको मौका मिलेगा ये फैल जाएगी। तो ये जो है ये हिंदुस्तान में तो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। 90-95 हज़ार केसेस रोजाना आ रहे हैं और वो स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उनके काबू से बाहर होता जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा हिंदुस्तानी हुकूमत को। यही अमेरिका का हाल है, यही ब्राज़ील का हाल है, यही साउथ अफ्रीका का हाल है। तो ये जो है इसमें हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। जो स्कूल खोल रहे हैं इसको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ेगा, हर हफ्ते, हर रोज़, बल्कि कि कहाँ पे फैल रहा है। और हम देखें कि ये काबू से बाहर होने लगा है तो फौरन हमें पॉलिसी के ऊपर नजर रखनी जो SOPs फॉलो नहीं हो रहे, जिन स्कूल्स की तरफ से उनको बंद भी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि दुनिया भर के, और आपने जिन ममालिक का भी नाम लिया कि जहां ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है, नेबरिंग कंट्री इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें, हम बार बार कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पे नंबर बड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली फिर से ये नंबर बढ़ना लोगों में तशवीश है। और आपने ख़ुद बताया कि हम रिलैक्स हो गए हैं, उतनी उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। मास्क अब देख लें, आपको कहीं पर लोग नज़र ही
नहीं आते पहने हुए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जहाँ जहाँ जिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर रखे जा रहे थे, ऑफिसेज के अंदर, बाहर हर जगह पे वो भी नहीं है। सो ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी थोड़ी गफलत का मुजाहरा है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि क्योंकि पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, वो ये सवाल करते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को अब स्कूल भेजें ना भेजें। सो इस वक्त कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, ये कितनी खतरनाक बात है जो नंबर बढ़ा है, या अभी भी आप कह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी, मेरे ख्याल से तो बहुत तशवीशनाक है और इसको हमें हुकूमत जो है बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। इनकी पॉलिसीज़ बहुत कामयाब रही हैं पिछले 3 महीने के अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में है, और मुझे यकीन है कि वो देखेंगे कि अगर फैलना शुरू हुआ, क्योंकि आप ये कहेंगे स्कूल SOP फॉलो करें, नहीं होगा। ये छोटे बच्चे हैं, आप थियोरेटिकली फॉलो होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा। बच्चे तो फिर भी रेजिलिएंट होंगे, बहुत से में सिम्टम्स भी नहीं होंगे, और वो फिर घर आएंगे, लेकिन उनके वालिदैन, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, तो वो बहुत तेज़ी से फैलेगा उन खानदानों में जहाँ पे बच्चे वापस आएंगे। तो SOPs प्रैक्टिकली फॉलो करना जो है उसको मुमकिन नहीं होगा, और इसी वजह से हमें देखना होगा कि अभी स्कूल हम खोल सकते हैं या नहीं। खोल तो रहे हैं, लेकिन मेरा तो ख्याल है इसको बहुत एहतियात से प्रोग्रेसिवली देखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमने गेन किया है और जो कुछ हमने कामयाबी हुई है वो हम खो ना दें बहुत जल्दी करने में। तो बहुत एहतियात से फूंक के चलना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ओपन अप करना चाहिए। अभी आपको हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर सामने आना शुरू हो जाएगा कि स्कूलों के खोलने का और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का और शादी हॉल के खोलने का जो असर आना शुरू हो गया है। अभी भी 300% राइज है पिछले 3 हफ्ते के अंदर। आप 200-250 केसेस तक आ गए थे, अब 7.5। तो डॉक्टर साहब यानी ये खदशा है कि तालीमी इदारे जिस तरीके से अभी 22 और 13 अभी बंद हुए, 22 पहले मरहले में बंद हुए, SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। और आपने सही कहा कि ऑब्वियसली छोटे बच्चे हैं स्कूलों के अंदर, आप कितना SOPs को फॉलो कर लेंगे, आप वो यकीनी नहीं बना सकते हैं आप। लेकिन ये खदशा मौजूद है कि ऑब्वियसली जहाँ जहाँ शादी हॉल्स खुलने का ऐलान किया गया, जहाँ तमाम बाज़ार मार्केट्स खुल चुके हैं, जहाँ स्कूल्स खुल चुके हैं, कि हम दोबारा उनको बंद करने की तरफ तो नहीं जा रहे? हो सकता है बंद करने पड़े हमें। वो स्कूल जहाँ पे पाया जा रहा है ये वो तो फौरी तौर पे बंद हो रहे हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये पूरे मुल्क में कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे जाएंगे, उनमें से 1 या 2% भी खुदा न खास्ता मुब्तला होते हैं इसके अंदर। तो उसकी वजह से जो उनके घर वाले मुब्तला होंगे, तो एक बहुत बड़ा ये तरीके से ये फैल सकता है। तो इसमें जो मॉनिटरिंग हो रही है वो यकीनन उनके पास सारा डेटा होगा, वो मेरे और आपके पास तो नहीं है क्या सिचुएशन है, लेकिन वो बहुत एहतियात से उनको चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग करें, और अगर देखेंगे चीज़ें काबू से बाहर होने लगी हैं तो खुदा न खास्ता वो हिंदुस्तान वाली सिचुएशन या ब्राज़ील वाली सिचुएशन यहाँ ना पैदा हो, तो उससे पहले ही इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करें और फिर प्रोग्रेसिवली खोलें। प्रोग्रेसिवली का मतलब ये सिर्फ नहीं कि 8, 9, 10 क्लास खोल दी, बल्कि ये कि कुछ स्कूल पहले एक इलाके में खोल के देखें, पायलट करें और उसमें देखें कि उसमें क्या होता है, और अगर वो ठीक होता है तो उस पायलट को एक्सपैंड करें और अगले 2-3 महीने में ग्रेजुअली इसको खोलें। और यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी फ़िलहाल हमें और कॉलेजेस में ज़्यादा इन्हिसार डिस्टेंस एजुकेशन पे करना पड़ेगा, क्योंकि वरना स्कूल में भिजवाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है बच्चों को वहाँ जाना, क्योंकि ये बहुत जल्द ये फैल सकता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा। कुछ जो इंक्रीज हुई है वो ट्रैवल की वजह से हुई है, क्योंकि हवाई जहाज़ों में लोग सफ़र कर रहे हैं, वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट होती है, वहाँ भी बहुत सारे लोग मास्क पहन के तो आते हैं लेकिन मास्क उतार देते हैं हवाई जहाज़ के अंदर, और फिर वहाँ भी बहुत खतरा है फैलने का। तो जहाँ जहाँ क्लोज्ड एनवायरनमेंट है वहाँ ज़्यादा, और स्कूल में अगर उनके पास ज़मीन है बाहर तो बेहतर ये है कि वहाँ पे क्लासेस जो हैं वहाँ ऊपर शामियाना लगाकर और वहाँ ओपन एयर में क्लासेस लेना शुरू करें एनक्लोज स्पेसेस के बजाय। अगर ये जो स्कूल्स कर सकते हैं तो उसमें काफ़ी रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन जो SOPs की बात है, SOPs मैं समझता नहीं कि प्रैक्टिकली छोटे बच्चे फॉलो करेंगे।